उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कोई ये कहता है कि ये सब अंधविश्वास है, और कोई ये कहता है कि ये सब बकवास है, और कोई ये कहता है कि ये सब ढोंग है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? चैलेंज देते हैं कि हाँ आगे संकल्प ले दे ही 50% ज़्यादा अनिष्टकारी शक्तियाँ उनके शरीर छोड़ देंगी। 7,000 रुपये वो माता को चढ़ा के गई और वापस नहीं आई आज तक, और ना अंतिम यज्ञ कराई। जो अंतिम यज्ञ उसके हाथों होना था, उसके माता पिता के हाथों होना था, नहीं कराई, जिसके कारण उसके पिता को फालिस मार दिया। नकारात्मक शक्तियाँ जितनी यहाँ प्रकट थी माता आदिशक्ति के सामने, जब संकल्प का समय टूट गया, जबकि वो पहला संकल्प था इस आश्रम का, संकल्प का समय टूट गया तो शक्तियाँ आक्रामक हो गई। माता जी का आदेश भी हो गया कि भाई संकल्प टूट गया, जाओ। अब तुरंत आक्रमण हो गया, अब आधी शरीर साठ हो गई, पड़ा हुआ ऐसा रहा है। इसके लिए मुझे खेद है कि अब भी आ जाए तो हम उसके लिए हम रोएंगे माता जी से, और सवाई लगा के अगर दे सकता है दे सकता है, नहीं तो मैं अपने पास से लगा के उसका यज्ञ करा दूंगा और ठीक होकर अपने घर उसी का संकल्प विधिवत होगा। मकान बंधन होगा। मकान बंधन के बाद 11 दिन नीम के पेड़ में रात्रि 9 बजे उन्हें जल देना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति फिर से जनपद जौनपुर के बदलापुर खुर्द गांव में है। आपको बता दें कि बदलापुर खुर्द में एक ऐसे देवी भक्त हैं, एक ऐसे देवी के पुजारी हैं जिनकी चर्चा बहुत तेज़ी के साथ हो रही है। हम बात करते हैं वही पिछले वीडियो की। जैसे पिछला वीडियो हमने इनका बनाया था, काफ़ी वार्तालाप किया, और क्या दशाएं थी, क्या अवस्थाएं थीं, कैसे एक संत बन गए, उस चीज़ का जिक्र हमने वीडियो में किया था। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दुलार दिया और ढेर सारा आपने कमेंट भी किया, लेकिन उसमें कई लोगों का ऐसा कमेंट आया जिसका उत्तर देने के लिए आज मुझे पुनः उन्हीं बाबा के पास आना पड़ा। तो आइए जानते हैं इनका कुशल क्षेम, और उसके बाद फिर आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो बाबा जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी स्वागत है भैया। इस नवरात्र के पावन महीने में सभी दर्शकों को जय माता दी, और आपकी तरफ से दर्शकों को क्या मिल रहा है? भाई, हमारी तरफ से समस्त जगत के समस्त मानव के लिए कल्याण भी हेतु नवरात्रि व्रत चल रहा है कि सबका कल्याण हो। सबका कल्याण हो। हाँ, सबका कल्याण हो। बाबा जी, आज मैं आपके पास कुछ जानने के लिए आया हूँ और कुछ लोगों को बताने के लिए आया हूँ। सवाल मेरा यह है कि मेरे एक भाई ने कमेंट किया था वीडियो देख करके, तो उन्होंने कहा था कि बाबा जो है कार्य के बदले क्या लेते हैं। जैसे किसी का भला करते हैं तो उसके बदले में वो क्या लेते हैं, उनका क्या खर्च है, उनकी क्या फीस है, तो आपकी तरफ से क्या कहना है? देखिए भाई, ऐसा है कि जैसा मैटर वैसा खर्च। अगर नॉर्मल मैटर है तो कोई खर्च नहीं, खतरनाक मैटर है तो संकल्प होगा। संकल्प नियमों का पालन करना पड़ेगा। संकल्प नियम में जो माता जी जिह्वा सवार होकर करा देंगी उसे फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, जैसे खतरनाक मैटर में प्रतिबाधा से परिवार परेशान है, परिवार में बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, जैसे संतोष का मैटर है, बहुत खतरनाक मैटर है। उनकी बहन का मैटर है, बहुत खतरनाक मैटर, लेकिन हमने संकल्प कराया, जाकर उनका मकान बंधन कर दिया। मकान बंधन 100-150 रुपये सामान ज़्यादा से ज़्यादा लाग हुए। दक्षिणा भाई जो इच्छा कही दे दें थैला माई, ओकर कोनो बात नहीं है। लेकिन काम तो होगी, उनकर पीजीआई में भर्ती रही, ठीक हो घरे आएगी। अच्छा, उन जो पीजीआई में भर्ती थी, डॉक्टर ऑपरेशन बोल दे रहे हैं, पीजीआई में कुसुम यादव का ऑपरेशन बोल दिए थे, लेकिन कुसुम यादव एकदम बढ़िया होकर घर आ गई। इस समय ठीक है, एकदम बढ़िया है। जैसे मुश्किल से 7-8 दिन का मामला है, 7-8 दिन, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। अच्छा, जैसे मान लीजिए, क्या कोई आपकी लीगल फीस है या लीगल कोई खर्च है? कोई लीगल फीस नहीं, कोई खर्च नहीं। जिसकी जो इच्छा कहे माँ भगवती आदिशक्ति को चढ़ा दे, जो इच्छा कहे गुरुदक्षिणा दे दे, डिमांड कोई नहीं। अच्छा, लोगों का एक कमेंट आया था कि स्थान के विषय में, नाम के विषय में आपने नहीं बताया था, तो मैं चाहता हूं कि आज आप अपनी जुबान से यह जहां देवी धाम है इसका जिक्र आप स्वतः कर दीजिए। देखिए, ऐसा है कि हमारे इस स्थान का नाम है माँ भगवती बाधा मुक्ति आश्रम, बदलापुर खुर्द। माँ आदिशक्ति का मंदिर बना, इसलिए अब नाम बढ़ गया। अब ह्रीं माँ आदिशक्ति मंदिर, माँ भगवती बाधा मुक्ति आश्रम, बदलापुर खुर्द, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9005528608, 9005528608। अच्छा, इस नंबर पे अगर फ़ोन किया जाए तो आपसे बात हो सकती है? बात होगी, लेकिन उसमें भी नियम है, जैसे सुबह 10 बजे के बाद ही, तब तक साधना पूजा मेरी चलती है। फिर रात्रि 10 बजे के बाद, शाम सूर्यास्त होते होते फ़ोन बंद हो जाएगा।
एक सवाल और है, तमाम उसमें आरोप भी लग रहे थे कि पैसा लेने का या और अन्य चीज़ों का, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे कि जो लोग आरोप लगाते हैं कि नहीं ये पैसा लेते हैं? नहीं, देखिए, सबका आरोप निराधार है। हमने किसी से अपने हाथ में 10 रुपये नहीं लिया है। अगर कोई माँ भगवती आज शक्ति को चढ़ाया हो तो कोई मेरा उसमें दोष नहीं है। वो हवन यज्ञ पूजन में खर्च हुआ। जितने लोग आरोप लगाए हैं उनका आरोप निराधार है। वो माता जी के सामने आकर खड़ा हो जाएं और हाथ में गंध और जल लेकर बोल दें कि मैंने महाराज को इतना रुपये दिया है तो मैं दाढ़ी बार सब कटवा दूंगा, साधु जीवन छोड़ दूंगा। इतना बड़ा चैलेंज हाँ, है? इतना बड़ा चैलेंज है। तो क्योंकि मैं अपने हाथ से लिया नहीं हूँ। जब लिया होता तब तो मैं अपने हाथ से लिया नहीं हूँ। अगर कोई माँ को दिया है हवन यज्ञ पूजन हेतु, हाँ, तो माँ को चढ़ा के चले गए तो माँ से प्रार्थना करके मैं लिया, उससे सामग्री मंगाया, हवन कर दिया, काम खत्म हो गया। उसमें से एक कमेंट करता जो है, हाँ, अब 711 रुपये कर्जीदार है। 7,711 रुपये, 550 रुपये एक सामग्री और 151 रुपये दक्षिणा, कितना बनता है? 701 रुपये ना। 7,000 रुपये वो माता को चढ़ा के गई और वापस नहीं आई आज तक, और ना अंतिम यज्ञ कराई। जो अंतिम यज्ञ उसके हाथों होना था, उसके माता पिता के हाथों होना था, नहीं कराई, जिसके कारण उसके पिता को फालिस मार दिया। नकारात्मक शक्तियाँ जितनी यहाँ प्रकट थी माता शक्ति के सामने, जब संकल्प का समय टूट गया, जबकि वो पहला संकल्प था इस आश्रम का, संकल्प का समय टूट गया तो शक्तियाँ आक्रामक हो गई। माता जी का आदेश भी हो गया कि भाई संकल्प टूट गया, जाओ। अब तुरंत आक्रमण हो गया। अब आधी शरीर साठ हो गई, पड़ा हुआ है, सड़ रहा है। इसके लिए मुझे खेद है कि अब भी आ जाए तो हम उसके लिए हम रोएंगे माता जी से, और सवाई लगा के अगर वो दे सकता है दे सकता है, नहीं तो मैं अपने पास से लगा के उसका यज्ञ करा दूंगा और ठीक होकर अपने घर जाए। ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, श्योर है? अरे भाई, जो शक्तियाँ गई मैं जान रहा हूँ ना, माता से प्रार्थना करने की शक्तियाँ वापस हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। उसमें एक शक्ति तो उसी की निजी है। निजी कैसे है? नंदूरबाग महाराष्ट्र में वो होटल चलाता था तहसील प्रांगण में, और वहाँ के खोड़ई माता हैं, जैसे अपने यहाँ शीतला हैं जी, उनको मन्नत माना कि मुझे माँ उस योग्य बना दीजिए तो मैं आपको चुनरी पीरी कराही वगैरह वगैरह अंडारा भंडारा करूँगा। हाँ, जो अपनी मान्यता थी मान लिया। लेकिन वह मान्यता पूरा नहीं किया। 14 साल से गोड़ सीधा उसका था दंड में, और 14 मिनट में यहाँ मुड़ा हूँ। मोड़ दिए? हाँ, मोड़ दिया। 2 रविवार यहाँ आके बहराम किया, और 2 रविवार के बाद जब अपने आप को ठीक हो गया, कौन बाबा बीबी पूछे? भाई अस्पताल में गया होता तो 1 लाख 2 लाख 4 लाख का बिल भरता, बाबा बीबी कौन पूछे? चला गया अपने कार्यक्रम पर। हमको यही दंड मिला, दर्द होने लगा। चैत का नवरात्र बीता 2015 का, नहीं 2015 नहीं, 2018 का चैत का नवरात्र बीता, और नवरात्र बीतने के बाद हम संजय हरिजन को बुलाए, भैया 1 बोतल पानी चढ़ाओ, मेट्रोजिलडार, कोई नस में गैस फंसी है, लंबा व्रत रहे हैं, वो आग लगा दिए ही मड़हे में, और हमारा दर्द और बढ़ने लगा। उनके भैया निकालो, तुम्हारे बस नहीं है। बिटिया के बिटिया चाय बना के लेके आओ, चाय लेके आए थे, कुर्सी बैठ के अंतर ध्यान हो गया, देखा थे उठवा से मोट तो पूरी सदांत हमारे फेफड़वा तक धंसा हुआ। हम कहे माई का हुआ दिखाओ, मारी ने 1 लाख 3 मूर्ति खड़ी, कहीं ना खोड़ाई माता है, नंदूरबाग महाराष्ट्र हमारा स्थान है। प्रवीण कुमार दुबे ठीक कह दी है, हमारे पदव ना मिला है जी, कैसे जाई? हम कहे हम भुलाए चला गए अपने कार्यक्रम पे, जा दंड था ताकि ये समाचार मिले। 5 मिनट के अंदर कोहराम मच गया। तो यह संजय पाड़े के लड़कियाँ लोग दौड़ के आन, महाराज उठाए गड़बड़ा यहीं उठाए फ़ोन। ये संजय पाड़े कहाँ के हैं? मछली गांव के। अच्छा। मुंबई में रहते हैं, हमारे मित्र हैं, बहुत मित्र, क्लोज मित्र। जैसे हम रकीब हैं कि एक देह जो दो देह एक जान। तो माता जी प्रार्थना की, माता जी ने आदेश किया कि 11 बार जय जय माता दी बोल के 1 गिलास पानी पी ले, राहत मिल जाएगी। लेकिन रविवार को आना अनिवार्य है। तो रविवार को उनके पुत्र और पुत्री, नाम हम नहीं लेंगे किसी का, दोनों आए और प्रथम संकल्प वही यहाँ हुआ है। माता जी ने कहा बेटा आज से बिना संकल्प किसी को नहीं देखो, दुनिया यूज फार थ्रो है, अस्पताल में जाएगी पैसा भरेगी, लेकिन यहाँ आएगी तो कार्य सिद्ध हुआ तो भगी, फिर बाबा बीबी कोई पूछने वाला नहीं है। तो खर्चा भी बहुत आता था। उनका खर्चा मात्र 7,711 रुपये में 11 छोटी हवन थी, ध्यान दीजिए। बाद में महंगाई आई तो 1260 रुपये तक एक हवन चली गई। लेकिन अब तो हम सब फ्री करा दिए हैं कि जिसका बहुत विशेष मामला है उसी का संकल्प विधिवत होगा, मकान बंधन होगा। मकान बंधन के बाद 11 दिन नीम के पेड़ में रात्रि 9 बजे उन्हें जल देना पड़ेगा। उसके बाद 12वें दिन से शक्ति हवन चालू होगी, बहुत नॉर्मली पैसे की, ताकि वो अगर क्षमतावान नहीं है तो भी कर सके। हाँ, गरीब है, पैसा नहीं है तो भी कर सके, अमीर है तो कोई बातें नहीं है। उसके तुरंत बाद जो है फाइनल हवन होगी। फाइनल हवन सिर्फ नवरात्रि 10वीं तिथि को होती है। बाधा मुक्ति कि जो भी उनका सामर्थ्य हो हम पूजा दे देंगे, अपना खरीद खिलाएँ करें। अच्छा, यहाँ भी जो शक्ति हवन होती है
जिसे अभी आपके शरीर से नकारात्मक शक्ति निकाल दी गई तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, छठी बारह तक पावर निकल गई, कमज़ोर हो जाए, दूसरा मर्ज पैदा हो डराई जाए, तो शक्ति हवन से कहा है कि आपको शक्ति प्राप्त हो। जैसे आपके डॉक्टर पानी चढ़ाए, ग्लूकोज चढ़ाए, ताकत दे, तो ऐसे यह ताकत है। और लास्ट हमन बाधा मुक्ति के है, समस्त बाधा जितनी प्रकट भई हैं शक्ति आप शरीर छोड़ के, उनका सब भोजन मिले उस समय, सब अपने अपने स्थान गंतव्य चली जाएंगे, आप शरीर कब नहीं हैं। अच्छा, जो है अभी तक कितने लोगों का भला हुआ होगा आपके नज़रिए से, जब से आप यहाँ माता की सेवा कर रहे हैं? भाई पहले तो हम रजिस्टर चलाते थे, सबका एड्रेस पता नाम सहित लिखते थे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन माता जी का आदेश हुआ कि अब रजिस्टर मत चलाइए, तो रजिस्टर चलाना हम बंद कर दिए, क्योंकि उसमें तकलीफ होती थी कि इतने लोगों को हम संकल्प कराए, इतने लोगों का कार्य पूर्ण हुआ, सब मजबूत हो गए, हाँ, और मजबूत होने के बाद आश्रम आना बंद कर दिए। पीड़ा होने लगी, तब हमें पीड़ा होने लगी कि हमने अपना शक्ति, अपना पूर्ण लगा के इनको मजबूत किया, और अब इनको सब मिल गया, तो अपने 99 चक्कर मस्त हो गए, बाबा को भूल गए, तो तकलीफ होती है। जिसको हम कलेजा का टुकड़ा समझ लेते हैं, उसके भी हम तकलीफ, भाई कभी तो आओ, सही है, साल में एक ही बार आओ, लेकिन कभी आओ। तो अच्छा बाबा जी, जो है उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कोई ये कहता है कि ये सब अंधविश्वास है, और कोई ये कहता है कि ये सब बकवास है, और कोई ये कहता है कि ये सब ढोंग है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? भाई उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि जो कहते हैं अंधविश्वास है, बकवास है, वो प्रैक्टिकल करके देखें। अगर प्रैक्टिकल में उनको प्राप्त हो जाए कि हाँ सही है तो करें, नहीं तो मत करें। हम चैलेंज देते हैं कि हाँ आगे संकल्प लें, संकल्प ले दे ही 50% ज़्यादा अनिष्टकारी शक्तियाँ उनके शरीर छोड़ देंगी। उसमें नज़दीकी लोगों के लिए दूसरा नियम है, दूर वालों के लिए नहीं, जो नियम बताए हम दूर वालों के लिए, नज़दीक वालों के लिए है कि संकल्प लें और 11 शुक्रवार या 11 सोमवार, 11 रविवार बहराम करें। जैसे कटोरा में दाना आप खाए, खत्म हो गया, प्रति बहराम नकारात्मक शक्तियाँ शरीर छोड़ती चली जाएंगी, 11 बहराम पूरी देह खाली हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, उनके लिए शक्ति हवन भी नहीं होती। अच्छा, बहराम करने वालों को शक्ति हवन नहीं होती, दूर वालों को शक्ति हवन होती है। अंत में 10वीं को एक हवन करना होगा, बाधा मुक्ति, और जो शक्तियाँ प्रकट हुई हैं उनको माता आज शक्ति जो आदेश करेंगी, भोजन दिया जाएगा, नहीं तो स्वयं देती हैं। कौन कौन भोजन दे पाएगा? जो अंतरिक्षगामी इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ पाताल से गगन तक की साइज खड़ी हैं, उनका पेट कौन भर पाएगा? वो स्वयं माता भरती हैं और आदेश करती, अपने स्थान चली जाती हैं। अच्छा, जो है एक बात और है बाबा जी, जैसे लोग ये समझ रहे होंगे, अपने मन में विचार कर रहे होंगे कि संकल्प के लिए न्यूनतम खर्च कितना आएगा? 1 गिलास जल, 1 अगरबत्ती, इतने पे संकल्प हो जाता है, कोई सामग्री नहीं। बाकी जो इच्छा कहे गुरुदक्षिणा दे दे, और जो इच्छा कहे माता जी को चढ़ा दें। क्योंकि अगर कोई भी धरती पे संकल्प हो, हवन यज्ञ पूजन हो, दक्षिणा विहीन होता है, तो उसका सारा पूर्ण फल पाताल में बैठे राजा बलि को प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु जब उसको छले थे तो यह वरदान दिए थे कि अगर किसी भी लोक में दक्षिणा विहीन संकल्प यज्ञ हवन होगी तो उसका सारा पूर्ण फल राजा बलि तुझे प्राप्त होगा। और वह संकल्प देने वाला गुरु और संकल्प प्राप्त करने वाला शिष्य दोनों कुंभी पाक नरक में सूर्य चंद्रमा की आयु पर्यंत वास करेंगे, नरक भोगेंगे। इसीलिए उस छूत को हम तुरंत छुड़ाते हैं कि कई रुपए दो भैया, लेकिन दो, काम खत्म करो। तो मेरा लास्ट सवाल है बाबा जी आपसे कि अब आप हमको किस दिन ये समय दे रहे हैं कि आप उन दर्शनार्थियों को, उन शिष्यों को बुलाएंगे जिनका यहाँ पे इस दरबार में भला हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि उनको भी अपने कैमरे में कैद करूँ और उनकी भी बातों को सुनूँ, और मेरे तमाम श्रोतागण दर्शक बड़े बेसब्री से ये इंतज़ार करेंगे कि जिनका भला हुआ है उनसे कब बातचीत हो। भाई उन लोगों से बात करना पड़ेगा, कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम आपको सूचित कर देंगे। जी जी, ताकि वो प्रेजेंट रहे, आप उनसे। अब एक तो यही है प्रीति यादव करके बरबसपुर की, लेदुआ CSC में नाम है, उसको एक 12 साल की, एक 8 साल की बच्ची थी, कोरोना का हमको सुई लगाई और फ़ोन की रात्रि में कि महाराज हमको ये समस्या है, बहुत हम दौड़े, बहुत डॉक्टरी कराए, बहुत महात्माओं के पास गए, कोई भला नहीं हुआ। हम कहे बिटिया नहाए धोए के नर्स हो, मोड़ धोए क्या हो, स्कूटी से आई है, माइक प्रार्थना के है, और जो दिन संकल्प कराया वो करे 3रे दिन बाद वो फ़ोन कहे महाराज चमत्कार हो गया। भाई डॉक्टर है, चेक कर ली, चमत्कार हो गया। 9 महीने पर इतना दिव्य बालक पैदा है कि आप खुद उनसे घर जाके देख सकते हैं, बहुत सुंदर बालक है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा और बाबा ने जो कहा उसको भी आप लोगों ने सुना। बाकी आप इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस नवरात्रि के समापन के पहले हम उन तमाम भक्तों को अपने कैमरे में कैद करें।
करेंगे जिनका यहाँ पे भला हुआ है। तो आप निगाहें जमाए रहिए, निगाहें गड़ाए रहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल था। मेरे बार बार मेरे वीडियो पे कमेंट आ रहा था कि ऐसा है कि वैसा है, तो उसी लिए आज मैं इनके पास आया हूँ और बहुत जल्द ही उन भक्तों को भी आपके सामने रखूंगा। बाकी ये वीडियो देख करके आपको कैसा लगता है कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।